ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब हम पहुंच चुके हैं शिवखोड़ी के बेस कैंप पर रणसू में। आप दिखाते हैं आपको हम वहां जहां शिवखोड़ी का स्थान, जहां से शिवखोड़ी की यात्रा शुरू होती। ये पूरी मार्केट है शिवखोड़ी की, आपको बता रहे हैं हम। और इसके बाद आपको दिखाएंगे हम होटल त्रिदेव है। होटल त्रिदेव के सामने, होटल त्रिदेव के सामने आगे जाकर देख सकते हैं आप ओम शंकर ओम पैलेस, शंकर पैलेस, होटल शंकर पैलेस है। कमल होटल बोलो, कमल शंकर और कमल वैष्णो ढाबा होटल, कमल वैष्णो ढाबा होटल। और साथ में हम मार्केट के नज़दीक हैं, आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ये हमारा सबसे ऊंचा पर्वत जो है, ये इसका नाम शिवखोड़ी से ऊपर ये इखनी टॉप है। इखनी टॉप बोलते हैं हम इसको। ऊपर संगड़ गांव है। संगड़ गांव के बीच में ही शिवखोड़ी का गुफा है, जहाँ पर रोज़ के 10 या 15 या 20 हज़ार यात्रा पर डे की आती है, जो कि यहाँ पर दर्शन करते हैं। जो कि साल की कम से कम 25 या 30 लाख यात्रा सालाना में कवर होती है। और इसके बाद हम आप दिखाते हैं ये जहाँ की जो देवभूमि है, ये बेस कैंप रणसू है। आपको दिखाएंगे जहाँ पर कितना अच्छा ये वहाँ यहाँ पर ज़मीन है। ये काफ़ी बड़ा, यहाँ पर गेहूँ, मक्की, बाजरा जो भी उगाया जाता है यहाँ पर, ये आपको दिखा रहे हैं हम जहाँ से। इसके बाद हम चलते हैं आपको हम जहाँ से नंदी पर्वत के भी आपको दर्शन करवाएंगे। इस साइड में जो दिखाया हमने शिवखोड़ी धाम का मार्केट दिखाई है और शिवखोड़ी का बेस कैंप दिखाया है। उसके बाद दिखाते हैं हम आपको नंदी पर्वत यहाँ कहते हैं, जब भोले शंकर शिवखोड़ी में आए थे तो नंदी पर्वत उनका ये है, यहाँ नंदी छोड़ा था उन्होंने। ये आप आज देख सकते हैं नंदी पर्वत। आपको हम बिल्कुल ये देख सकते हैं, आपको दिखाएंगे हम नंदी पर्वत। ये सामने नंदी पर्वत है। हर हर महादेव। और हम पूछते हैं यहाँ के मौजूद नायब सरपंच श्री राजेश सिंह जी हैं। आप इनके बारे में, शिवखोड़ी बारे में पूछेंगे। उसके बाद हम नंदी पर्वत के बारे में इनको पूछेंगे। ये नमस्ते राजेश सरपंच साहब, आप नमस्कार। मेरा नाम रंजीत सिंह है। मैं इनसे कुछ बातचीत पूछ रहा हूँ। हम ये वीडियो डालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि नंदी पर्वत के जरूर दर्शन करें। नंदी पर्वत के ऊपर भी महादेव आसन गुफा है, वहाँ भी यात्री लोग जा सकते हैं। हाँ जी राजेश जी, आप बताएं अपने। ओम नमः शिवाय है प्रभु, बोले शंकर भगवान, सबको नमस्कार। ये हमारी देवभूमि है, शिव शंकर महाराज की भूमि है, माता की भूमि है, शक्ति भूमि है, हमारी देवभूमि है। ये हमारा शिवखोड़ी धाम हो गया, वैष्णो देवी धाम हो गया और नंदी पर्वत धाम हो गया। ये मतलब मिलजुल कर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में हमारे पूरे देव स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं। इन स्थानों की जो है सुंदरता, इस इलाके की सुंदरता, कन कन में भगवान शंकर का, माताओं का, देवी देवताओं का वास है इस धरती पर। तो हम चाहते हैं कि सब जो बाहर के जितने भी टूरिस्ट आता है, यात्रीगण यहाँ पे आते हैं, उनकी सहायता के लिए हम तत्पर हैं। यहाँ के लोकल लोग तत्पर हैं। यहाँ की अकोमोडेशन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने के, पीने की, रहने की व्यवस्था है। यहाँ की डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन रही हो, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन रही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट रही हो, मोदी सरकार या आज की डेट में, तो हर एक यात्री की फैसिलिटी के लिए यहाँ पे पुलिस जो है हमेशा 24/7 इनके साथ रहती है। और CRPF आर्मी जवान यहाँ पे हैं। और हमारा कहने का मतलब है कि ये देवभूमि है, भगवान शंकर की भूमि है, तपस्वी भूमि है। यहाँ पे साधु संत महात्मा जितने भी लोग यहाँ पे हैं आते हैं, बड़ी खुशी से दर्शन करते हैं। भोले बाबा के दरबार में, माताओं के दरबार के, माता की यहाँ पे 5 पिंडी रूप में माता विराजमान है। माँ कालका कुडुल में माता जी अपने साथ में देखे आप, कोटाली में जी, उसके साथ किला में माता जी का मंदिर है, कोटला में है, संगड़ में महाकाली का मंदिर है जो बाबा रमेश गिरी जी ने और मंदिर का निर्माण किया था बमलिया में। और उसके साथ ये हमारा गई, मंजुआ, खोड़ी ऊपर लगाए आप, सारोबास, इतने टॉप माताओं की शक्तियाँ स्थान हैं। टूरिज़्म में इसको मैप में लाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। आने वाले समय में जब गवर्नमेंट की तरफ से इसको फैसिलिटेट किया जाएगा, रोड की कनेक्टिविटी से, लाइट की कनेक्टिविटी से और पानी की व्यवस्था की जाएगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई टूरिस्ट बाहर से आएगा गर्मियों में, बाकायदा पूरा ऊपर इलाके में घूम के, और इस इलाके की बहुत बेहतरीन सुविधा होगी। और मुझे लगता है कि इतना खूबसूरत देखने में नज़र आ रहा है। इसके लिए ऑलरेडी टाउन प्लान का 20 साल से जो चल रहा है मसला, तो मुझे लगता है जहाँ तक कि जब ये टाउन प्लान, इसका कस्बे को प्लानिंग के साथ इसको लाया जाएगा, रोड जैसे बिजली, पानी, ब्रिज रहेंगे छोटे छोटे, तो जैसे ये थोड़ा सा सकड़ा, जैसे मतलब आप देखें आज की डेट में जैसे बस अड्डा है,
इसके बीच में एक ही सिंगल रोड बना हुआ है। इसके बीच में जब सर्कल रोड निकलेंगे तो बाकायदा इन लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा, इन लोगों को, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, स्टैंड बोर्ड की जो इनकम बढ़ेगी, घोड़ा पिट्ठू पालकी वालों की इनकम बढ़ेगी। और आने वाले समय में मुझे लगता है ये देवभूमि है, भगवान की माता शक्ति है, यहाँ पे भोले शंकर का वास है। और जैसे कि मान लो वैष्णो देवी से लेके और जम्मू से लेके अपने बोयल माता से लेके आए, रघुनाथ मंदिर से लेके, ये मतलब पूरे मंदिरों का शहर है जम्मू शहर। तो जम्मू डिवीज़न में ये इलाका पड़ता है और यहाँ के जितने भी ऑफिसरगण रहे हों इससे पहले आज की डेट में, और ये बाकायदा थोड़ा थोड़ा करके इसको डेवलप किया गया है, प्लानिंग बन रही है और भी काफ़ी सारे काम चल रहे हैं। थोड़ा सा रोक टोक ये है कि लोगों को थोड़ा काम जो है घर बनाने का, जैसे लोगों को परमिशन नहीं मिल रही हैं, लोग थोड़ा सा परेशानी में डूबे हुए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अगर थोड़ा इन लोगों को अपनी तरफ से कोई प्लानिंग के तहत जो मालकी रकबे हैं लोगों को बाकायदा शॉप्स बनाने की, घर बनाने की, किचन बनाने की, टॉयलेट कम्प्लेक्स बनाने की, ये जो रिस्ट्रिक्शन जो लगी हुई है, रोक टोक लगी हुई है, ये ना रखे, ताकि ये लोगों का परिवार बढ़ गया है। काफ़ी सारा हर घर में कम से कम भी 2-4 फैमिलियाँ हो गई, बढ़ गई हैं, तो एक घर में रहना बड़ा मुश्किल से है। तो ला मिला के शिवखोड़ी के साथ साथ इनकम के साथ साथ लोगों का भी, जो लोकल लोगों का भी रोज़गार बनना चाहिए, लोकल लोगों को रोज़गार मिलने चाहिए। जैसे खास करके संगठन की इनको पूछ के इतने गिले शिकवे जो है दूर किए जाएँ। इतने समय से लोगों ने वेट किया है, इंतज़ार किया है, तो अब इंतज़ार की जो है इतना ज़्यादा ना बढ़ाएं, उसको क्लोज़ करें। जो भी गवर्नमेंट की प्लानिंग है उसको अपने हिसाब से वो ले सही ट्रैक पर लाएँ और लोगों की भी जो बातें हैं उसको भी ध्यान में लाएं। धन्यवाद रजेश जी, आपसे हम रूबरू में आपसे हमें बातें की और बहुत बारी है, बहुत अच्छी बातें आपने बताई यहाँ के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी कुछ बातें की आपने। हम रजेश जी कहना चाहते हैं कि जो नंदी पर्वत के ऊपर कहते हैं कि कोई एक गुफा मिली थी आज से कोई 4-5 साल पहले, तो क्या वहाँ पर कोई महात्मा जी अभी गुफा में विराजमान है, कोई बैठे हुए हैं, कोई अगर कोई दर्शन के लिए जाए? ऊपर जब यात्रा छड़ी जो महादेव के गई, वहाँ पे गई थी, तो मैं पर्सनली वहाँ गया था, दर्शन किए गुफा के, मैंने देखा वहाँ का जो चित्रकला है, वहाँ के अंदर गुफा की जो रेख रेखा है बनी हुई है, बड़ी अच्छी। वहाँ भोले शंकर का शिवलिंग बना हुआ है, वहाँ आसन बना हुआ है, वहाँ पे ऐसा लगता है किसी ने तपस्या की हुई है, ऐसे इस तरह से कुछ, मतलब काफ़ी सारे, मतलब देखने में बहुत खूबसूरत है। शेषनाग का स्थान है, वहाँ पे पानी की बूंदें गिर रही थी, बहुत देखने के लायक है, पानी वगैरह सब कुछ है। आज की डेट में मैंने देखा महाराज भी एक आए हुए हैं यूपी बिहार से, वो अपनी मर्जी से तपस्या कर में लीन है वहाँ पे। और वो ये नंदी पर्वत के ऊपर है, उन्होंने नाम भी बताया था, मुझे याद है, ओम सोनू। अच्छा, ओम सोनू जी हैं वो वहाँ पर महात्मा जी, वो आप गुफा में मिलेंगे जी। हाँ, ओम सोनू महंत जी हैं। पैदल रास्ता सिर्फ 4-5 किलोमीटर का है, अभी थोड़ा रास्ता नहीं बना हुआ, लेकिन आने वाले समय जब रास्ता बन जाएगा, यात्री कटरा वैष्णो देवी बाहर से आते हैं जैसे कटरा के लिए, तो जैसे उनके पास समय रहता है काफ़ी सारा, वो घूमने के लिए गुफा उसमें भी जाते हैं। कहते हैं कि जहाँ की मान्यता है कि कहते हैं कि ये पर्वत जो दिखा रहे हैं आप, तो इस पर्वत को परिक्रमा करने का भी एक महत्व है। इसका परिक्रमा करने से जो नदी की परिक्रमा पूरी होती है, लेकिन पर्वत बहुत बड़ा है, बीच में से पूरी तरफ से इसको राउंड में पूरा रास्ता बना हुआ है, कोई भी भक्तजन जैसे, तो इसका परिक्रमा करने में भी देखिए इससे पहले भी यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ की लोकल पब्लिक है, इनका देवस्थान संगली देवस्थान है, इसके ऊपर ही नंदी पहाड़ में एक और बहुत बड़ा देवस्थान है। उसी देवस्थान के इर्द गिर्द लोग काफ़ी समय से 100 साल वर्षों से आते जाते रहे, लेकिन अभी कुछ 4-5 साल पहले की बात है कि गुफा का जो है कि स्वर्ण सिंह पुत्र रणजीत सिंह को जो है वो गुफा दिखी थी, और आज की डेट में महाराज भी वहाँ लोकल लोग आते जाते हैं। मेरे कहने का मतलब वहाँ देव लोगों की भूमि थी, देवस्थान था, तो और बीच में देवस्थान देवस्थान इसीलिए था कि लोगों को नहीं जानकारी, लेकिन उस देव को जानकारी थी कि यहाँ पे कोई वाकई ही भगवान की कोई जगह है, तो वो देव जो है ऊपर रक्षा के लिए नाग देवता वहाँ विराजमान थे, और उनका आज भी वहाँ शेष बना हुआ है, आज स्थान बना हुआ है, तो गुफा बनी हुई है, लोग जाते आते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट जोरी और डिस्ट्रिक्ट रियासी के बीच में गुफा है, और आज की डेट में काफ़ी लोग दर्शन करने भी जा रहे हैं, और लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। और वाकई ही वहाँ पे महंत जी वो अकेले वहाँ पे स्नान करते हैं, पूरी पूजा अर्चना करते हैं, और भी महंत संत आके यहाँ पूजा अर्चना करें, कोई ऐसी बात। बहुत बहुत धन्यवाद रजेश जी आपका, रूबरू में हमें बातें करते समय। धन्यवाद कि महाशिवरात्रि का मेला आ रहा है, आना मेले में सब लोग आए, यात्रीगण हो, हिंदुस्तान वासी सब अरेंजमेंट शिवरात्रि के किए गए हैं, कमेटी के हों, कोई भी हो, वो जहाँ से आए आराम से यहाँ पे सिस्टम है, आराम से बाबा जी के दर्शन करें, भीड़ भाड़ ना करें, लाइन में जाएं, सीधे सिस्टम से बने रहें, किसी को धक्का मुक्की ना करें, हर चीज़ की केयर करें, और हर सिस्टम को जैसे क्लास रूम में सिस्टम जैसे है कि जैसे
हर चीज़ का सिस्टम बनाए रखें। सिस्टम के पूरा मुताबिक हर लाइन पुलिस के साथ आर्मी रोटेशन के साथ, वर्क में हर उनके काम साथ, होगा हाँ, उधर। बिल्कुल जो गाइडर हैं शिवकुड़ी के, उनके साथ स्मर्क में रहें, जहाँ के किसी को किसी को हरासमेंट ना किया जाए, मतलब कि आप पर ये परेशानी ना हो किसी यात्री को, ताकि उसको हर तरीके से दर्शन प्राप्त हो। इसलिए हमें हेल्पलाइन नंबर रहते ये नायब सरपंच है यहाँ के, तो हमने इनसे बहुत डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हेल्पलाइन नंबर रहेंगे, श्राइन बोर्ड की तरफ से हेल्पलाइन नंबर रहेंगे, पुलिस की तरफ से रहेंगे। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यात्रा पर्ची कटवाएं। इसका काउंटर कटरा में भी है, यहाँ पे भी रनसून में भी है, और भी बस अड्डे पे भी इसका काउंटर बन जाएगा, और टैक्सी अड्डे पे भी यात्रा काउंटर बन जाएगा। तरीके से आए और आराम से अपना सामान भी रखें और आराम से दर्शन करें। जहाँ पे लंगर भंडारे की श्राइन बोर्ड की ओर की तरफ से सारी सुविधा की गई है, और जहाँ के मुखिया जे जी से हमारी बातचीत हुई है, हम इनकी से शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।